हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी भगवान के शुक्र से ठीक हूँ। एंड सर्दी भी अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ रही है। वेल दोस्तों, आप जानते ही हैं आपका अपना इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जो कि स्किल्स में खासकर मीडिया की स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में एक अपना रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे युवाओं को, चाहे स्कूल्स में हो कॉलेजेस में हो, युवाओं को उसकी ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं और भी कई तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और इसमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इंस्टीट्यूट को अब मान्यता आहिस्ता आहिस्ता मिल रही है, जो कि एक सफ़र अकेले शुरू किया था। अब कहीं ना कहीं लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि हाँ, जो 6 साल पहले 6-7 साल पहले जो एक विज़न मैंने लिया था और मुझे पता था कि स्किल जो हैं आगे चल के स्किल का बहुत बड़ा बोलबाला होने वाला है, क्योंकि जो आगे की पढ़ाई है, जो आगे की जॉब्स जो क्रिएशन है, वो सारे स्किल के रिलेटेड होंगी। और आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमने जे.एंड.के बोर्ड एफिलेटेड स्कूल्स में जो एक अभियान चलाया, जिसमें अभी अभी जस्ट कोर्सेज ख़त्म हुए, उसमें सर्टिफिकेशन की हमने। एंड स्कूल मैनेजमेंट्स जितनी भी थे वो बड़े शुक्रगुजार थे कि आप हमारे यहाँ पे इन रूरल एरियाज़ में बॉर्डर बेल्ट्स में आए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। और हमें खुशी है कि हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे ज़्यादातर लोग पहुँचना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अर्बन एरियाज़ में किया जाए, तो उसमें हमें खुशी है। और वेल दोस्तों, ये तो रही स्किल्स की बात। अब खेल भी आप जानते हैं बहुत ज़रूरी हैं। बीइंग ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मुझे तो 21 साल हो गए स्पोर्ट्स कवर करते हुए। बड़े से बड़े न्यूज़पेपर्स में हमने, जम्मू कश्मीर के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, नेशनल न्यूज़पेपर हो, वहाँ पे काम करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला हमें और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ हमें अपने जो जे.एंड.के यूटी के जो हमारे होनहार खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपना नाम किया है, उनसे भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला। कुछ नए खिलाड़ी और भी आ रहे हैं, आते ही रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जूनियर हैं वो सीनियर होते हैं, फिर उसके बाद जूनियर आते हैं, फिर सीनियर होते हैं। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। बहरहाल जो मेरा मेन मकसद है यहाँ पे आज आपके साथ मुखातिब होने का, उसका यही है कि स्किल के साथ साथ अब हम एक इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एक एथलेटिक मीट करवाने जा रहा है 17 दिसंबर को स्मेलपुर स्टेडियम में। एथलेटिक मीट जो है वो 100 और 400 मीटर्स में होगी। 14 से 21 साल तक के बच्चों के लिए 100 मीटर्स की प्रतियोगिता रखी गई है, और 21 साल से ऊपर जो हैं ओपन कैटेगरी, 21 साल से ऊपर ओपन कैटेगरी जो हैं, उनके लिए 400 मीटर की प्रतियोगिता होगी वहाँ पे। लास्ट जो डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो हमने रखी है 11 दिसंबर रात को 10 बजे तक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से ये पता लग जाएगा कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने हमारे पास रजिस्टर हुए। अभी तक तो फ़िलहाल ये 10 तारीख को आना शुरू होंगे या कल से आना शुरू होंगे, 9 तारीख है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 70 से 100 के बीच में तो प्रतिभागी हों। डिफरेंट स्कूल्स में हमने जाके खुद मैंने वहाँ पे जो स्कूल मैनेजमेंट्स हैं उनको ये बताया है। और ख़ास बात इस एथलेटिक मीट की ये है कि ये जो एथलेटिक मीट है, इसको सबसे पहले एक अच्छी मान्यता देने के लिए मैंने सबसे पहले काम ये किया कि जो हमारी जे.एंड.के एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन है, जिसको हमने काफ़ी कवर भी किया है, क्योंकि जब हम नए थे, काफ़ी एथलेटिक्स कंपटीशन होते थे, तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जो हमारा ये कंपटीशन हो रहा है, जो हमारा इंस्टीट्यूट करवा रहा है, वो भी एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता को एक मान्यता दी जाए, ताकि जो सर्टिफिकेट बच्चों को मिले उसकी एक वैल्यू हो। अमूमन होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं, कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं, एथलेटिक्स के करवाती हैं, डिफरेंट गेम्स के करवाती हैं, लेकिन जिस गेम की एसोसिएशन है, जो जो प्रतिस्पर्धा जो खेली जा रही है, उसकी जो एसोसिएशन रिलेटेड है, उससे रिकॉग्निशन नहीं मिलती, तो वो सर्टिफिकेट की कोई इतनी कीमत नहीं रहती। आई मीन जब कहीं पे एडमिशन लेनी होती है, कहीं पे एनसीसी का बच्चों को करना होता है, कहीं पे भी है, तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। बहरहाल ये सर्टिफिकेट जो है, ये सर्टिफिकेट जो बच्चों को मिलेगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो सभी को मिलेगा, मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा, जो पोजीशन होल्डर्स होंगे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स तो होंगे ही। ये जो सर्टिफिकेट है, चाहे मेरिट सर्टिफिकेट है, चाहे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, तो इसकी मान्यता एक बराबर ही होगी। तभी मैंने ये सुनिश्चित किया कि ये जो प्रतिस्पर्धा है, जिसमें
बढ़ चढ़ के मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चे, स्कूल के बच्चे या ओपन कैटेगरी में जो हैं हमारे युवा हैं, वो पार्टिसिपेट करें। और मेरा यही है कि इस सर्टिफिकेट में उनको फ़ायदा मिले, क्योंकि सर्टिफिकेट में कोई डेट तो ऐसी मेंशन नहीं है और ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। स्कूल्स में एडमिशन लेनी है, स्कॉलरशिप्स है, कहीं पे भी हैं, क्योंकि इसका मकसद ही मेन यही था। तो इस वीडियो में जो आपके साथ मुखातिब होने का आज मेन यही था कि पैम्फलेट्स तो मैंने बना दिए, मैंने शेयर भी कर दिए हुए हैं, स्कूल मैनेजमेंट के साथ भी हमने शेयर कर दिए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो बनाने का मकसद यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और 17, जैसा कि मैंने आपको बताया, 17 दिसंबर बुधवार है, उस दिन एथलेटिक मीट उस दिन होनी है। 11 तारीख को रजिस्ट्रेशन ख़त्म होंगी। 500 रुपये जो फ़ी है वो 14 से 21 साल के लिए है। 21 से ऊपर वालों के लिए 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ये जब बन जाएगी हमारे पास रजिस्ट्रेशन, जब आ जाएगी, एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसको व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा। जो बाकी की नोटिफिकेशंस हैं, जो अपडेट्स होंगी, वो उनको मिलती रहेंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। इस टूर्नामेंट को ऑफिशिएट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की सहायता ली है। वहाँ के ऑफिशियल्स को जो है वो वहाँ पे डिप्यूट करने का भी एक ऑर्डर भी निकल गया है। वो हमारे साथ सहयोग करेंगे पूरा। स्पोर्ट्स काउंसिल का सहयोग तो हमारे पास रहेगा ही, क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल का स्टेडियम है। मैनेजर हैं जो हमारे स्माइलपुर स्पेंड के दलबीर मेहता जी, उनसे बात हो चुकी है। गुरचरण जी कोच हैं, बहुत ही काबिल कोच हैं, वो भी वहाँ पर रहेंगे हमारी सहायता के लिए। तो ये एक प्रयास है दोस्तों, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है। अमूमन आजकल का जो युवा है वो सिर्फ फ़ोनों में ही गेम होके रह गई है, मोबाइल फ़ोन्स में, आंखें भी ख़राब, सब कुछ ख़राब। और एथलेटिक्स तो एक ऐसी है, क्योंकि इससे दौड़ क्या है और आपकी फ़िटनेस बढ़िया रहती है। और 100 मीटर और 400 मीटर आई थिंक एक बहुत मज़ेदार स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है स्कूल्स में मैंने रिक्वेस्ट भी भेजी है कि आप अपने बच्चे भेजिए, कम से कम 100-150 बच्चे हों तो मज़ा भी आता है। और वहाँ पे जो दर्शक हैं उनको भी एक बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। और आगे चल के हमने ये सोचा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इस दिशा में और भी कदम उठाएगा, और भी कंपटीशन करेगा। बॉर्डर एरियाज़ में हमने एक प्लान किया है, अर्निया में हम प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे बॉर्डर स्पिरिट एक एथलेटिक मीट एक करवाई जाए 26 जनवरी से पहले पहले उम्मीद है। फिर और भी स्कूल्स के साथ मिलकर डिफरेंट इवेंट्स किए जाएं, और वो भी रिकग्निशन लेके। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैडमिंटन करवाएंगे या कोई भी इवेंट करवाएंगे, क्योंकि उस एसोसिएशन की रिकग्निशन ली जाएगी, ताकि जो सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक पार्टिसिपेशन फ़ी लेनी है और उसका सर्टिफिकेट की जो वैल्यू नहीं हो, मैं समझता हूँ कि वो कंपटीशन का, उससे अच्छा है कि कंपटीशन नहीं करवाया जाए। मैं बाकियों से भी यही करूँगा कि अगर आप कोई कंपटीशन करवाते हैं तो प्लीज़ उसकी रिकग्निशन लेना ज़रूरी है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि एक कंपटीशन करवाना है, बच्चों में है और बच्चों को कोई फ़ायदा ही नहीं उसका आगे, तो ये मैं नहीं समझता ये कोई कंपटीशन करवाने का कोई है। तो यही मैं आप सबसे ये कहना चाहता था। कंपटीशन में मैं एक बार फिर से सभी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, जो भी हैं, उनके हेड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, यूथ है हमारा, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा आपके। ये एक रिकग्नाइज्ड इवेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग जब आप हमारे साथ रहेगा तो हम एक बेहतरीन इवेंट करवा पाएंगे, और ये हमें एक बहुत बड़ा मनोबल देगा। आगे चल के भी हम और भी कंपटीशन अगर करवाना चाहें तो ये हमें एक आप कह सकते हैं कि एक हमारा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है इंस्टीट्यूट। हालांकि हमारे पास क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल है, DYSS है, उनका सहयोग है हमारे पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं IMCSD का ये फर्स्ट ऐसा पर्टिकुलर इवेंट होने जा रहा है। तो उम्मीद है आप सबकी दुआएं हैं हमारे साथ, एंड हमें आप सबकी वेल विशेस चाहिए, हम एक इवेंट अच्छा कर सकें। और मुझे इंतज़ार रहेगा दोस्तों आपके इस पार्टिसिपेशन का, तो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर देखने आए। मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ अपने इससे। एंड आगे भी हम अपने युवाओं का ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहेंगे, ऐसे टूर्नामेंट करते रहेंगे, स्किल कोर्सेज करवाते रहेंगे। बस इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।